ज्योग्राफी में हमारी बुक लिस्ट इतनी छोटी हो जाती है एक पॉइंट के बाद कि भी देर आर जस्ट दीज टू एनसीईआरटीज दैट आई वांट टू रियली रियली फोकस ऑन। ज्यादा सबसे जरूरी जो चैप्टर्स हैं हमारे वो ये हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीसी लियोंग फॉर यू इज द सेकंड हाफ ऑफ इट। एंड सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, सो दीज आर थिंग्स दैट नाउ यू हैव टू सर्च, क्योंकि अब एक बारी जब ये चीज आ चुकी है तो देन बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें आए जा रहे हैं। 2018 में इसका आंसर अलग था, 2022 में इसका आंसर अलग है, 2026 में इसका आंसर अलग होगा। ज्योग्राफी में आपको बोला जाता है कि भाई आपको ये 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है, जीसी लियोंग एंड देन एटलस, बट लाइक इफ आई एम प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर आर 2 एनसीईआरटीज व्हिच आई डोंट वांट यू टू रीड, व्हिच इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ो तो भी चलेगा। एंड since we're doing GC Leong, you can skip this particular one, Fundamentals of Physical Geography. Why? Because this book will cover all of the things that are covered in that particular NCERT. Now, इसका एक ये वाला वर्जन है, दोनों चीज़ों में से कोई भी आप ले सकते हो, whichever is available या whichever is easily accessible, चलेगा। The point here is simple कि भी ज्योग्राफी में हमारी बुक लिस्ट इतनी छोटी हो जाती है एक पॉइंट के बाद कि भी there are just these 2 NCERTs that I want to really really focus on. India, Physical Environment and इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। एंड ये 2 एनसीईआरटीज, मतलब दीज नाउ आई हैव टू डू रियली रियली वेल। अगर ये बेसिक आपने कर लिया, ज्योग्राफी इज प्रीटी मच सॉर्टेड फॉर यू। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई ज्योग्राफी में नोट्स बनाने का मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि अब ये किताब है आपकी मतलब लेस देन 100 पेजेस। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब इसमें पूरे पूरे पेज के ऐसे मतलब मैप्स बने हुए हैं एंड एक आध नहीं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ दीज मैप्स आर देयर। तो इफेक्टिवली इस किताब में रफली 80 पेजेस आपको पढ़ने हैं। अब वो 80 पेजेस को और कितना शॉर्ट करोगे, तो इसके बारे में तो बात करेंगे कि भाई इसको आप कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो। विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस वन बिकॉज दिस वन इज अ लॉट मोर फैक्ट इंटेंसिव। फिजिकल ज्योग्राफी आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी इज योर सब्जेक्ट विच इज अ लॉट मोर लॉजिकल, अ लॉट मोर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो यू कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट एल्सवेयर, कम आउट विद द राइट आंसर। अ लॉट मोर फैक्ट इंटेंसिव कि भाई अगर आपको याद रखना है कि किस टाइप की सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो देन लाइक दोज आर थिंग्स दैट हैव टू बी रट्टोफाइड। सो with that out of the way, we have covered the basic book list. Now let's talk about the practical things कि भाई इन किताबों में भी there are some important areas very very highly relevant जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। And how do you make the best use of these books? तो beyond that I also want to talk about some questions जो कि ज्योग्राफी में हम कॉमन सेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं एंड मैपिंग को कितना ध्यान देना है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो। सो नोट्स की बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई यू डोंट रियली हैव टू मेक नोट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी फर्स्ट कि भाई इसके साथ हमें कैसे काम करना है। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस एनसीईआरटी, अ लॉट ऑफ मैप्स। तो मैप्स में मतलब जितनी गंदगी आप यहाँ पे फैला सकते हो फैलाओ, क्यों नहीं, किसने रोका है। कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ इन दिस चैप्टर देयर आर सम सर्टेन कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड कि भाई जो ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ इंडिया है दैट इज 96 डिग्रीज, जो वेस्टर्न एक्सटेंट ऑफ इंडिया है दैट इज ऑलमोस्ट 68-69 डिग्रीज, नॉर्दर्न एक्सटेंट ओवर हियर इज 37 डिग्रीज, यहाँ पे हमारा 8 डिग्री एंड ग्रेट निकोबार ओवर हियर 6 डिग्री समथिंग। करना क्या है कि भाई ये पूरा चैप्टर में मुझे एक एक पॉइंट कहीं कहीं दिया हुआ था, मैंने उसको एक मैप पे लिख लिया। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव टू रीड दिस एंटायर चैप्टर ऑल ओवर अगेन, डू आई? क्योंकि अब और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई ये हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, इतना मेनलैंड बॉर्डर है, इतना आइलैंड का है एंड इतना टोटल है। That's it. That's the end of the chapter. That was the most important part. Coming to physiography. अब physiography में naturally we'll get a lot more information. तो basic चीज़ें हमें समझनी है। एक तो 5-6 हमारे मतलब makeups है, part है, तो इन चीज़ों को तो definitely ध्यान से देखना ही है। But now I think the best part of this is कि भाई हर एक चीज़ को आपको डिटेल में मैप के साथ दिखा रखा है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि I made this acronym for myself, KLZ-GPS, right? What is this? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक। नॉर्थ टू साउथ KLZ GPS, मेरे को ये रेंजेस याद हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉक्स में कुछ अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो भाई समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देर इज अ टॉक ऑफ दून फॉर्मेशंस विच आर लॉन्जिट्यूडनल वैलीज। तो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज का क्या मतलब है कि भाई ये जो मिड हिमालयाज एंड शिवालिक, जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पैर ऐसे जा रहा है वैली, these are the dunes, मैंने इधर ही मार्क कर लिया है, राइट? तो हो क्या रहा है, because of this great amount of maps in this atlas NCERT, it's very very easy for me to just make notes right then and there. Now this particular chapter is the most important one in this entire book. मतलब एक तो ये किताब सारी इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको रिवर से रिलेटेड आते ही आते हैं, तो ये एंड टू एंड रट लो, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। नाउ फॉर एग्जांपल
ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग कि आपको 3 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स यहाँ पे दी गई हैं। हिमालयन एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम्स आपको बोले गए हैं। हिमालयन में आपको बोली गई है द इंडस सिस्टम, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो इंडस सिस्टम में जो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम जहाँ भी हो रही है, मैंने क्या किया है, मैंने यहीं पे मार्क कर लिया है कि भाई इंडस इज राइजिंग नियर द बोखारचुक ग्लेशियर। देन यहाँ पे कहाँ है कि गंगा सिस्टम के बाजू में गंगोत्री नियर उत्तरकाशी। तो ऑल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आई हैव राइट इन द मार्जिन्स नोटेड डाउन। एंड जहां जहां पे अब जैसे वूलार लेक है झेलम के साथ, तो ये चीजें इधर ही हो गई। तो जब भी मैं रिवाइज करने आऊंगा, आई डोंट वांट टू मेक लाइक सेपरेट नोट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन मतलब डिटेल मैं बार बार पढ़ूंगा। इसके अलावा जो सारी किताब है, क्योंकि आई मेड अ लॉट ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स एवरीवेयर इन दीज मार्जिन्स, राइट। मतलब सिंपली व्हाट हैव आई डन कि आई हैव रिटन एल नीनो बैड फॉर मॉनसून, ला नीना गुड फॉर मॉनसून। क्यों? क्योंकि मैस्करीन हाई, मैस्करीन आइलैंड यहाँ पे है आपका, मतलब वो मैस्करीन हाई से रिलेटेड है, विच इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। एंड देन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की वजह से ट्रेड विंड्स का किस तरीके से स्ट्रेंथन होती हैं, वीकन होती हैं। द सिंपल लॉजिक दैट यू हैव टू रिमेंबर इज इफ द ट्रेड winds are strengthening, it will be good for monsoon. If the trade winds are weakening, it will be bad for monsoon. Now everything you apply this in Indian Ocean Dipole, in Madden-Julian oscillation, सब चीज में यही कोर फंडा यही चलेगा। तो इस एनसीईआरटी में तो मतलब यही चीज करनी है बस। मतलब इवन फॉर कि भाई ट्री स्पीशीज क्या है, मैंने इतना लिख लिया। अब बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे, ये मतलब इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को ये मैप याद है मोटा मोटा, तो दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दैट। So this NCERT, the most important NCERT for geography, is the one that is the easiest for you to review. क्योंकि मार्जिन में नोट्स अगर आप इस तरीके से लेके चल रहे हो, योर लाइफ विल बी एब्सोल्युटली इजी। नाउ कमिंग टू द अदर एनसीईआरटी। अब ये हमारी एनसीईआरटी है जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा हमें काफ़ी चीज़ें आप इसमें भी इग्नोर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, तो मतलब जो नया वर्जन ऑफ ये एनसीईआरटी का आया है विच इज़ द रैशनलाइज्ड वर्जन, उसमें ये जो क्रॉस मार्क किए गए हैं ये चैप्टर्स नहीं है। तो इफ़ यू हैव द ओल्डर वर्जन तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दीज चैप्टर्स। नए वर्जन में तो आपको मिलेंगे ही नहीं ये चैप्टर्स। ज़्यादा सबसे ज़रूरी जो चैप्टर्स हैं हमारे वो ये हैं, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बार बार सवाल बनते हैं। तो सवालों का भी एक बार हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बट ओवरऑल अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ये सब जो चीज़ें हैं, अब बोलने को मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में जनरली यू आर नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस। जनरली ये जो 3 यूनिट 3 वाले लोग हैं, इनके बारे में सबसे ज़्यादा आपसे सवाल पूछे जाते हैं। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीसी लियोंग की, नाउ जीसी लियोंग इज अ बुक जहां पे मतलब देर आर 2 सेक्शंस ऑफ दिस बुक। द फिजिकल जियोग्राफी सेक्शन विच इज द फर्स्ट पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज एसेंशियली अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट एनसीईआरटी, बट दिस वन इज मच बेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे डायग्राम्स एंड मैप्स एंड मतलब बहुत तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं विच मेक्स लाइफ ईजियर। सी ज्योग्राफी इज अ विजुअल सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा आप इसमें इमेजेस के साथ खेलोगे, समझोगे, द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू स्कोर मार्क्स। And then like for example what I generally used to do after end of each chapter is I have read the chapter on volcanism and earthquakes, right? This is the chapter volcanism and earthquakes. एंड ऑफ इट पे मैंने अपने लिए एक बार एक एक्टिव रिकॉल एक्सरसाइज कर ली कि भाई यहीं की यहीं मैंने देखा, अच्छा वोल्केनिज्म से मैंने रिलेट क्या किया था, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बताए गए थे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बताए थे, देन गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बताया गया था, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था। तो सारा चैप्टर इफेक्टिवली ये माइंड मैप मैंने बनाया और मेरा सारा चैप्टर एक बार रिव्यू हो गया। अब बोलने को मोटा मोटा मैं दोबारा यहाँ देखूंगा and this will be helping me in revising. Now the most important part of GC Leong for you is the second half of it, and second half में क्या हो रहा है, weather, climate and vegetation, and this is going from 93 page to about 180 page, and इसमें मतलब these 80 some pages, क्योंकि 10 पेज ऊपर नीचे इंडेक्स रहता है, ये रहता है, मैप्स इसमें भी भर भर के हैं, every chapter will have a very detailed map in this, and that is exactly what we want, राइट? कि भाई एक डायरेक्ट आपको मैप दे दिया जाएगा कि भाई दिस इज द एरिया विच हैज इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ रेनफॉल पैटर्न, एंड लाइक इक्विनॉक्सिस पे उसका हाई चल रहा है, वेदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर है। तो व्हाट दिस डज इज कि भाई ये बेसिक चीज अगर मैं देख लूँ एक बारी, तो इट हेल्प्स मी सॉल्व सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। आई विल शो यू। Like for example this question, now directly मतलब this is a question dealing with tropical rainforest जो भी हम देख रहे थे, and this is the sort of description जो exactly आपको इस किताब में सीधा सीधा मिल जाएगी कि भाई लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर बिकॉज गर्मी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा गिरता है। मतलब इसके अलावा अगर हम देखें तो अनदर वन
मतलब क्लाइमेटिक रीजन से ऑलमोस्ट हर साल आपको बहुत सारे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। एंड अगर आपने तमीज से एक बार उनको पढ़ लिया, एंड जीसी लियोंग इज अ ग्रेट बुक टू रीड देम फ्रॉम, इफ यू डन दैट, आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन जो है ना ज्योग्राफी के, ये कहीं नहीं गए हैं। Which brings us to the last most important book, which is the Atlas. अब आपके पास कोई और Atlas है, कोई और वर्जन है, it doesn't really make that much of a difference. बट मुझे अब करना क्या है कि भाई एवरी ईयर ज्योग्राफी में मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड हर साल उन सवालों के करेक्ट आंसर्स होते हैं एंड देन रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं। तो मेरा काम क्या है कि नाउ आई गो एंड लुक एट दोज रॉन्ग ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि देखें हम, तो उनमें क्या रहता है दैट ये अब मेरा क्वेश्चन था आई थिंक फ्रॉम 2023। नाउ बोलने को अब नगोर्नो कारबाख यहाँ पे है, तो भाई ये ऑप्शन गलत हो गया। खैरसोन हमारा यूक्रेन में है, राइट, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन चाहे मतलब मुझे समझ आ गया हो कि भाई सही है नहीं है, नन ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, इट इज नाउ माई जॉब टू गो एंड लुक एट दीज प्लेसेस कि भाई नॉर्थ कीवू किधर है एग्जैक्टली, खैरसोन एंड ज़पोरिजिया किधर है। अभी भी जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही है कि भाई टेरिटरीज आप दे दो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। सो इट इज माई जॉब टू गो एंड लुक एट दीज थिंग्स ऑन द एटलस, राइट। एटलस के बजाय यू कैन ऑल्सो यूज गूगल मैप्स, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट रिसोर्स। प्लीज जस्ट डोंट मतलब गूगल करके मत छोड़ देना कि भाई मतलब गूगल ने जो मतलब आजकल एआई समरी देता है उतना करके मत छोड़ो। लुक एट द मैप, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। सिमिलरली आप देखोगे कि भाई अच्छा डोनबास इनकरेक्ट है, इट्स अगेन यूक्रेन। कचिन नॉट इन इथियोपिया। टिग्रे नॉर्थ यमन में है नहीं है। मेरा काम क्या है, मैं जाके देखूं कि अच्छा ये म्यांमार में है, ओके, वेयर इन म्यांमार, नॉर्थ म्यांमार, साउथ म्यांमार, इधर है क्या है, आसपास कोई रिवर जाती है कि नहीं जाती है। बार बार अगर यूपीएससी मेरे से प्लेसेस इन कॉन्फ्लिक्ट, प्लेसेस इन न्यूज पूछ रहा है, तो अब जो चीजें ऑलरेडी पूछ ली गई हैं पिछले कुछ सालों में, उनका तो मेरे को डायरेक्टली काम करके जाना ही है, राइट। एज सिंपल एज कि भाई अब जैसे लेवांत वगैरह ये वाला बेसिक सीधे चीजें हो गई कि भाई सेनकाकू आइलैंड्स हमसे पूछ लिया कि भाई ठीक है, ईस्ट चाइना सी में चाइना एंड जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। तो अब ये वाले कौन से आइलैंड्स हैं ये भी मैं देख जाऊं, राइट। हैज बीन सेट अप टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज डिफेंस, क्या ऐसा भी कोई जगह है वो भी मैं देख लूं, राइट। क्या ऐसे भी कोई जगह है नोन मैन्स आइलैंड जो क्लेम कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सो दीज आर थिंग्स दैट नाउ यू हैव टू सर्च, क्योंकि अब एक बारी जब ये चीज आ चुकी है तो देन बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें आए जा रहे हैं। एंड रिवर्स का जैसे मैं बोल रहा था, तो बार बार रिवर्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं। लाइक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 2024 कि भाई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, देन इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट। मतलब ये ऑप्शंस पे मैं इतना क्यों मतलब बार बार ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट वेयर ऑप्शंस हैव बिकम क्वेश्चन, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2022 प्रीलिम्स में चैड एंड गिनी पे इस तरीके से सवाल आया था, अगले साल चैड एंड गिनी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 2024 में सहेल रीजन पे सवाल आ गया। अब चैड, गिनी, माली, सूडान, अगर सहेल रीजन देखो तो दिस इज सहेल, माली, चैड, सूडान, गिनी समवेयर ओवर हियर। बार बार जब एक ही चीज हो रही है इस तरीके से, तो इट इज आवर जॉब नाउ कि भाई मतलब यूपीएससी मौका दे रहा है, मतलब इट्स वेरी क्लियरली टेलिंग अस कि भाई हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म्ड, देयरफॉर इट इज नाउ माय जॉब टू गो एंड लुक एट these places up in the atlas. Now for example, one takeaway from this video that you can have is गिनी को मैंने अप्रोक्सीमेटली उस इलाके में बोल दिया, देखो तो जाके कहाँ है, राइट। मतलब एटलीस्ट गूगल मैप्स पे खोल के देख लो कोई रिवर जाती है क्या वहां से। इट्स एज सिंपल एज दैट, बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड अबाउट द फैक्ट कि भाई अच्छा ये चीजें यहाँ पे हैं, will have output or will have like really positive outcomes for you during the exam. Which brings us to the discussion that a lot of you have been waiting for, कि what are the most important areas in geography. तो clear and simple अगर एक चीज मैं बोलूं तो there is a very clear indication by UPSC that every year almost 5 questions हमारे map related आते हैं, right? And map हमारे क्या है, conflict regions, and conflict के अलावा places in news, उसके अलावा anything जहाँ पे कुछ नया बड़ा ज्योग्राफी रिलेटेड हुआ है, तो देन समथिंग अराउंड दैट कैन बी आस्क्ड कि भाई कोई मेजर टनल खुली है या भाई कोई मेजर एयरपोर्ट बना है, तो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन आल्सो बी आस्क्ड इन यूपीएससी। तो रहता क्या है कि देयर आर अबाउट 15 क्वेश्चंस that are being asked every year in geography. They are divided into 3 parts. There's the physical geography part, which is basically concepts, right? Then there is the human geography part, which is a lot of facts. And 5 question हैं हमारे maps से related. तो प्रैक्टिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, जो ये मैप्स वाला सेक्शन है एंड ये जो फिजिकल जियोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं 90% एक्यूरेसी लेके चल सकता हूँ। नाउ इन 2025 मैप के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो कि मतलब ना सर ना पैर था। इन सच अ केस मैप्स में एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी, विल से 70%।
बट जनरली बिकॉज मैप्स में बहुत ही प्रिडिक्टेबल चीजें पूछी जाती हैं, तो वो प्रिडिक्टेबल चीजें जब तक आ रही हैं आई कैन स्कोर रियली वेल। ये जो फैक्ट्स वाला एरिया है ज्योग्राफी का, जहां पे आपसे पूछ ली जाएंगी थिंग्स लाइक कि भाई ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है, कौन सा लाइक लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट है, तो दीज आर थिंग्स दैट्स लाइक करंट अफेयर्स तो है बट लाइक डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर। तो इन दिस एरिया इफ आई हैव अ 50% एक्यूरेसी आई एम स्टिल फाइन। इस सब से होता क्या है कि भाई मैं 50% ये सब नंबर क्यों बोला, द आइडिया हेयर इज दैट वी वांट टू कैलकुलेट सम अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इधर फंडा क्या है, इन सब चीजों को हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ज्योग्राफी में लेट्स से 5 क्वेश्चंस आई एम गेटिंग फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, आई एम गेटिंग 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, तो आई एम गेटिंग 8 मार्क्स एंड -0.67। 5 क्वेश्चंस मेरे फैक्ट बेस्ड हैं, तो उसमें से 2 से 3 मेरे करेक्ट हो जाएंगे, 2 से 3, तो एवरेज 5 पॉजिटिव मार्क्स एंड एवरेज -2 नेगेटिव मार्क्स, राइट। 0.67 इंटू 3, मतलब ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं ये ले रहा हूँ। 5 क्वेश्चन जो हमारे मैप वाले हैं उसमें से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभार सही हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। अब नेगेटिव वहां पे -1.5, तो नेगेटिव हो गया हमारा -4 अप्रोक्सीमेट मार्क्स, पॉजिटिव हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 14 5 19। तो ज्योग्राफी में नेट एनी गिवन डे आप 15 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। मतलब ये कैलकुलेशन क्यों है, बिकॉज अगर फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डिस्कस राइट नाउ, कि भाई व्हाट आर दीज एरियाज दैट आर सो ऑफन बीइंग रिपीटेड, कि भाई यार ये तो छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि इधर से ही मेरे नंबर बटोर रहे हैं। तो इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई पीवाईक्यूज के बारे में पहले भी हमने बात करी है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई रिपीटेड थीम्स थ्रू पीवाईक्यूज। तो ये जो मैं भी आपको थीम्स बता रहा हूँ, दीज आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। अब इनमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको करना है, बिकॉज सी इन ज्योग्राफी व्हाट विल हैपन इज एट टाइम्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, 2018 का क्वेश्चन था, बट नाउ दैट एयरपोर्ट इज नो लॉन्गर ग्रीनफील्ड, अगर उसके ऊपर अब एक्सपेंशन हो रहा है तो दैट विल बिकम ब्राउनफील्ड। दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन चेंज कि भाई लार्जेस्ट फ्लोटिंग फोटोवोल्टेइक प्लांट कहाँ पे है, 2018 में इसका आंसर अलग था, 2022 में इसका आंसर अलग है, 2026 में इसका आंसर अलग होगा। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, उन पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पे हमें काफी ज्यादा ध्यान देना है। एंड लेट मी शो यू अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर पूछ लिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के हिसाब से हमारा डे एंड नाइट एंड सीजन का साइकिल होता है। अब इसी का थोड़ा एक हार्डर अप्लाइड वर्जन ये आ गया। कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में था एब्सोल्युटली सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज जस्ट नाउ बीइंग अप्लाइड कि भाई अच्छा लॉन्गेस्ट डे अगर इधर है तो 12 घंटे से ऊपर सनलाइट किधर होगी। बेसिक दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर रट के गए थे कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। एंड नाउअडेज मोर एंड मोर इन यूपीएससी दे आर आस्किंग यू अप्लाइड क्वेश्चंस, राइट। तो ये तो होगा हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल एकदम डायरेक्ट, एंड कॉन्सेप्चुअल ये हमारा डायरेक्ट, एंड कॉन्सेप्चुअल हमारा अप्लाइड। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि भाई अब आपसे पूछ लिया गया है कि भाई ये 3-4 एयरपोर्ट हैं हमारे, एंड इनमें से कौन सा हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा अगर बोला जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स, अब आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, राइट। एंड यहाँ पे कि भाई फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि नहीं है, लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया में गुजरात में है कि नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शंस हमारा साथ ना दें, राइट, अगर ये वाले ऑप्शंस हैं तो आई कैन स्टिल टेक अ चांस, बट अगर मेरे घटिया वाले ऑप्शंस हैं दिस काइंड, तो देन इट इज मतलब मैं चांस ना लूं तो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि इन वाले ऑप्शंस में मिस्टेक करना बहुत ईजी होता है। तो I can have this distinction between conceptual and factual questions. My job is to focus more on the conceptual questions, and उनमें बेसिक और अप्लाइड कॉन्सेप्ट दोनों पे ही मुझे ध्यान देना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। फैक्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग खपाना नहीं है, हालांकि मैप पे उनको जरूर देख लेना है, राइट। ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है, एंड ऑप्शंस क्योंकि यूपीएससी बार बार ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्यूचर में क्वेश्चंस को, तो पीवाईक्यूज को देखते हुए चलेंगे, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड कि भाई आइडेंटिफाइंग रिपीटेड थीम्स। नाउ इसमें for those of you that are not using AI tools, I would highly recommend using them. Like for example, in ChatGPT, I've created this Prelims GPT. Now, Prelims GPT अभी हमने रिलीज नहीं किया है because I'm still working on it, but the idea is pretty simple कि भाई आप इससे पूछो बेसिक सवाल कि भाई मतलब let's say we go for a new chat and let me ask it a particular question. So every year in UPSC prelims, there are some questions that are asked related to locations in news. Analyze the last 10 years of questions and tell me what are the probable locations that can be asked in prelims 2026. Alright, so voice to text is something that's absolutely great.
एंड अब मैंने इसको ये दे दिया, लेट इट कम अप विद इट। तो AI टूल्स आर वेरी यूजफुल इन फिगरिंग आउट दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब ऑलरेडी अगर आज की डेट में मुझे तैयारी करनी होती, आई वुड हैव बीन यूजिंग देम वेरी एक्सटेंसिवली। एंड let me know if you want this prelims GPT to be released. I will obviously, well, I'm still working on it, release करना ही है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो रिपीटिंग PYQ फॉर्मेट्स क्या है? मैचिंग रीजन टू कंट्री, डॉनबास, टिग्रे, नगोर्नो कारबाख। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एवरी ईयर कॉन्फ्लिक्ट जोन, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सीज एंड स्ट्रेट्स, तो आपको बता दिया। प्योर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं पूछते, सब नेशनल रीजन्स आर प्रेफर्ड। तो बेसिक आइडिया काफी सारा आ गया ना अब, क्योंकि ये तब भी मैं बोल रहा था कि भाई रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, डोनबास, जाफोरिजिया, क्रिमिया, दिस रीजन जो अभी भी इन कॉन्फ्लिक्ट है, multiple times it is being asked, and this is something that UPSC is still focusing on. So naturally, this is one thing that ChatGPT or Gemini, or if you're using any other AI tool for that matter, they can be very, very helpful. Which brings us to the repeated themes. Repeated themes में मतलब oceans is one, oceanography, one question every year almost, right? These are examples that I've shown over here. This is a very basic concept of isotherms. एनसीईआरटी में आइसोथर्म के मैप आपको दिए गए हैं। अगर आपने ये मैप देखा होता तो दोनों साल में सेम क्वेश्चन, मतलब इतनी बेशर्मी से यूपीएससी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये देखो ये स्टेटमेंट और आप ये देखो ये स्टेटमेंट सेम है, एब्सोल्युटली सेम है। जस्ट एक जगह बोला है कि डेविएट टू द नॉर्थ और एक जगह बोल दिया है it crosses poleward while crossing the oceans and equatorward while crossing the land masses. Is that not the same thing as कि भाई इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो going south and poleward जा रहा है तो going north? तो मतलब ये टाइप चीज हो जाती है यहाँ पे। Basic simple, if you know this, you should be able to do this. Every year at least one question related to ocean temperature, salinity, इन सब चीजों पे आता है। Second, atmosphere. Atmosphere is again one of those regions in geography जहां से बार बार every year one or two questions आपके आते ही हैं। कभी क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, कभी टोटल इंसुलेशन आ जाएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई मतलब हाउ इज एटमॉस्फेयर गेटिंग हीटेड, व्हाट नॉट। दीज सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर एवरी ईयर कमिंग। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो दीज आर द रीजन्स जो ये कोर एरियाज मेरे हो गए हैं। इन द लास्ट 10 years एवरेज ऑफ 8-9 क्वेश्चंस इस रीजन से आए हैं, माने कि 10 years में 1 क्वेश्चन एवरी ईयर। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, लैंडफॉर्म से रिलेटेड, बायोजियोग्राफी माने कि सॉइल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, कि भाई ये वाला कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ये वाला कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन है, एंड इंडियन रिवर्स। राइट, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दैट एनसीईआरटी कि भाई रिवर्स वाला जो चैप्टर है उसको रट लेने का हर साल एक सवाल बनता है। नाउ और भी जगह से क्वेश्चंस आए हैं, बट यहाँ पे अब एवरेज हमारा गिर जाता है, एंड गिर के एवरेज हमारा हो जाता है हाफ। हाफ माने every alternate year there is a question from these regions also, राइट, कि मिनरल रिसोर्सेज से एक साल आया तो शायद अगले साल नहीं आया। अब ऐसा नहीं है कि भाई दिस इज अ डेफिनेट ट्रेंड दैट यूपीएससी इज गोइंग टू फॉलो, बट यू गेट द सेंस ऑफ इट कि भाई अगर बार बार ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर, इन सब चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस इज माय जॉब नाउ एज अ सीरियस कैंडिडेट एंड अ सीरियस एस्पिरेंट दैट आई वांट टू फोकस ऑन दीज एरियाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि इधर से मेरे नंबर बन रहे हैं। तो वो जो 15 नंबर 20 नंबर मैं ज्योग्राफी में लेके आ रहा हूं, थिंक ऑफ देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि भाई टोटल कट ऑफ कितना है, 85। 15 से 20 नंबर आप एक सब्जेक्ट में निकाल दे रहे हो अगर तमीज से पढ़ाई करो, क्योंकि कोर एरियाज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ढंग से पढ़ाई करनी है, एंड इफ यू कैन डू दैट, ज्योग्राफी कैन बी अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। राइट, सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑन योर यूपीएससी जर्नी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, let me know in the comments.